हेलो स्पर्श। हेलो सर। हेलो, कैसे हो बेटा? तो मैं ठीक हूँ। ठीक है। सर अभी तक आपने कौन से चैप्टर करवा दिए हैं? मैंने एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताया, जिसमें बेटा एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के बारे में आपको जिक्र करा। दूसरा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। ओके सर। और तीसरा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर मेरा पेपर का सिलेबस आ गया था। क्या है? सर एक मिनट। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हाँ, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसमें जो एक प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है वो थियोरेटिकल है 100%, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो भी थियोरेटिकल है बेटा, ठीक है। तो वो हम चाहेंगे तो किसी एक दिन में कवर कर लेंगे। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा हूँ अकाउंट्स को। अगर हम थ्योरी पे चले गए तो बड़े परेशान से हो जाते हैं, बहुत बोरिंग सी हो जाती है, तो हमने इसी हिसाब से स्टेप से निकाला है। कोशिश करेंगे उसको भी हम लोग क्लियर कर लें। कब एग्जाम है आपका? सर मंडे को है। अच्छा, मंडे को ही है। ओके। सर पिछली बार क्लास नहीं हुई इसलिए मैं बता नहीं पाया। ओके जी। और चलिए आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। पहले आगे का है चैप्टर ये, और देखते हैं इसमें क्या है और कैसे करना है हमें इस चैप्टर को। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। ओके सर। आपके बुक में डबल एंट्री सिस्टम करके ये चैप्टर होगा। देखिए कौन सा चैप्टर है वो, डबल एंट्री सिस्टम करके एक बार। सर सेवंथ। सेवन्थ है ना? तो बेटा हमने क्या करा, हमने एक स्टेप फॉलो किया। पहले हमने ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म जाना, फिर उसका यूज जाना अकाउंटिंग इक्वेशन के दौरान, ट्रांजैक्शंस के दौरान हमने समझा एसेट्स पे क्या इफेक्ट होता है, लायबिलिटी पे क्या होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अकाउंटिंग को लेके, एक बड़ी सी चीजें हैं जो हमें बहुत ही अहम है हमारे लिए, उस चीज को समझना है। देखिए जो अकाउंटिंग होती है ना, उसकी कुछ क्लासिफिकेशन करी गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम लोगों ने पढ़ा था ना। अकाउंट्स एक एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होती है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस वगैरह है। तो उसी तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, अकाउंट्स को जो आपने बांटा है वो किस तरीके से बांटे गए। तो अकाउंट्स का जो बंटवारा हुआ कि जो अकाउंट्स बना करेंगे, जो ट्रांजैक्शन होगा, जो उसके अंदर अकाउंट्स आया करेंगे, उसको दो कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा। एक है बेटा मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच ने कहा कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके अंदर जो अकाउंट्स होंगे उसका मॉडर्न, उनका जो अप्रोच है, उनका कहना है कि सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टोटल 5 अकाउंट्स पे इफेक्ट करेगा। एसेट्स पे, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मैं वापस से आता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन हुई है कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, तो अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन से अप्रोच की बात करी जा रही है, कौन से नजरिए की बात करी जा रही है। मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से बात करी जा रही है या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के हिसाब से ये पूछा जा रहा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच, अकाउंटिंग अप्रोच, ठीक है जी। तो मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच है और एक है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच। अच्छा सर,
जी मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच क्या कहता है और ट्रेडिशनल क्या कहता है, इस बात को आप समझेंगे। मॉडर्न ने कहा कि हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। वो एक है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। सारे ट्रांजैक्शन इन्हीं के बीच में आते हैं बेटा। एसेट्स में, लायबिलिटी में, कैपिटल में, रेवेन्यू में, एक्सपेंसेस में, सारे के सारे ट्रांजैक्शन इससे बाहर किसी भी अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता है। ये मॉडर्न का कहना था। और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस होते क्या थे। ट्रेडिशनल क्या कहते थे? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहा करता था? ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा कि जो अकाउंट्स होंगे ना सर, वो दो पार्ट में बांटे जाते हैं। दो होते हैं, दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। कौन से सर? एक होता है बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए अच्छे से देखिएगा, डाउट को बिल्कुल क्लियर करते जाइएगा। पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। अच्छा सर, इन्होंने बोला कि अकाउंट्स दो पार्ट में बांटे जाएंगे। मॉडर्न ने कहा अकाउंट को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। ट्रेडिशनल ने कहा कि अकाउंट्स को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक पर्सनल में और इम्पर्सनल में। तो फिर पूछा गया कि पर्सनल, इम्पर्सनल और कुछ तो नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं जी, पर्सनल को हमने कैटेगराइज किया है 3 पार्ट में। पर्सनल अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो 2 तरीके का होता है। 2 टाइप्स हैं। तो ओवरऑल आप उठा के देखो तो 1 2 3 4 5, फिर ये भी हो गया 5। तो बोला पर्सनल के टाइप्स हैं, ये पर्सनल के टाइप्स है और इम्पर्सनल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इम्पर्सनल के टाइप नहीं है, ये डिवाइड कर दिए गए और पर्सनल के टाइप्स दे दिए गए आपके सामने। पर्सनल में पहला बोला गया कि नेचुरल पर्सनल होता है, एक होता है जी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा बेटा, अभी आप नोट कीजिएगा। और एक होता है बेटा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और एक होता है बच्चे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा सर, यानी पर्सनल के 3 पार्ट हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में, इम्पर्सनल का एक पार्ट होता है बेटा रियल अकाउंट्स और दूसरा होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। सर हमें समझ में तो नहीं आया ट्रेडिशनल, हमें ये तो पता था कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। तो खैर हम यहाँ से सीखने वाले क्या, हम यहाँ से ये सीखने वाले हैं कि कोई अगर हमसे ये पूछ ले कि बताओ बेटा अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो हम उनसे उल्टा पूछेंगे सर कौन से मेथड की बात कर रहे हैं आप, मॉडर्न अकाउंटिंग के बारे में पूछ रहे हैं या ट्रेडिशनल? अब उनका जवाब आना चाहिए सर ट्रेडिशनल में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तब ये सवाल क्लियर है कि ट्रेडिशनल में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। सिर्फ अकाउंट कितने टाइप के होते हैं पूछ ले तो नहीं बताना है, आपको जानना पड़ेगा पहले कि कौन से अप्रोच की बात कर रहे हैं ये लोग। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच में 2 तरीके के हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, रियल और नॉमिनल। अच्छा, और मॉडर्न में बोला गया कि अकाउंटिंग 5 तरीके के होते हैं। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब सवाल ये है कि सर पहले हमें ये बता दो कि इम्पर्सनल अकाउंट हम कहेंगे कैसे, किस टाइप के अकाउंट को हम इम्पर्सनल कहेंगे। हमें ट्रांजैक्शन पता है कि बिजनेस स्टार्ट होता है, सामान खरीदा जाता है, सामान बेचा जाता है, सब में एसेट्स लायबिलिटी का इफेक्ट होता है। तो इसमें इम्पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे और पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे? तो देखिए बेटा, बहुत आसान सी चीज है। जब आपसे बोला जाए इम्पर्सनल क्या आपको जानना है, अगर रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो रियल अकाउंट्स कहते हैं ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते थे ना बेटा उसी को ट्रेडिशनल में रियल अकाउंट कहते हैं। सर एक बार और बेटा, जितने भी एसेट्स होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। सर सबको कहेंगे? नहीं बच्चे, सबको नहीं, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, कुछ चीजों को हमने हटा दिया। वो कौन सी चीजें हैं सर? फर्स्ट है हमारा डेटर्स,
सर डेटर्स एसेट्स होता था, हाँ बेटा, उस एसेट्स में से हमने एसेट्स में से डेटर्स को छोड़ के जो भी एसेट्स बचेगा वो रियल। दूसरा एक्रूड इनकम, बेटा ये भी एसेट्स होता था, इसको भी आप हटा दीजिए, ये भी रियल की कैटेगरी में नहीं आता, एसेट जरूर है लेकिन रियल की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है सर, डेटर हो गया, एक्रूड हो गया। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस पेमेंट, ये भी एसेट्स हैं लेकिन रियल नहीं है। 9/4 बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट्स हैं सर, हाँ जी बेटा ये भी एसेट्स हैं लेकिन ये भी रियल नहीं है। 5th बिल रिसीवेबल के बाद है हमारा बैंक। सर सारे एसेट्स तो आपने हटा दिए बेटा, इसके अलावा भी 10-15 एसेट्स है ना, वो सबके सब रियल है। तो मैंने आपसे कहा कि रियल में कौन आते हैं, ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स रियल में आते हैं, लेकिन इन 5 को हटा के। सर आप, हमें तो लग रहा है कि आपने सारे एसेट्स हटा दिए, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? लीजिए बेटा, रियल अकाउंट के कुछ एग्जांपल लीजिए। पहला है आपका जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, स्टॉक। समझ रहे हैं बेटा, ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी एसेट्स हैं, बस इन 5 को हटा दीजिए, इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं उनको हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे। उनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रियल अकाउंट कहेंगे। बताइए, हम वापस आते हैं, मैं एक एक करके पूछता हूँ। अक्षिता बच्ची, आपको ये बात समझ में आई, रियल अकाउंट किसको कहते हैं? यस सर। ठीक है जी। और मनवीर बेटा आप बताएं। यस सर। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? किसी को भी डाउट है क्या? स्पर्श चेतना, आपको कोई डाउट है बेटा? नो सर, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। तो ये रियल अकाउंट अब क्लियर हो गया कि सर जो एसेट्स होता था ना, उसी को जो है वो हम लोग ट्रेडिशनल में रियल कहते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब पुरानी अकाउंटिंग जब होती थी तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल से पहचाना जाता था। अब मॉडर्न हो गया, आपको मॉडर्न पहले समझेंगे तो ट्रेडिशनल खुद ब खुद समझ में आ जाता है। आपको एसेट्स का पता है तो आपको पता लग जाएगा फटाक से रियल क्या है। बस इन 5 बातों को ध्यान रखेंगे, ये 5 चीजें नहीं आती हैं। डेटर और एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल और बैंक। डेटर्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल और बैंक, ये 5 चीजें इसमें नहीं आती हैं। बाकी सारे एसेट्स, किसी भी टाइप का एसेट्स हो, वो हमारा रियल अकाउंट होता है। अच्छा सर, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच में इम्पर्सनल के अंदर जो रियल होता है वो रियल किसको कहते हैं। अब आते हैं सर नॉमिनल, आप हमें समझा दें कि नॉमिनल किसे कहते हैं। बहुत आसान है बच्चे नॉमिनल को पहचानना। आइए जी, मैं नॉमिनल बताता हूं आपको, आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे। ठीक है सर, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं सर? नॉमिनल अकाउंट्स, बेटा नॉमिनल अकाउंट बहुत आसान है। ऑल एक्सपेंसेस, हर तरीके के खर्चे, एंड लॉसेस, सारे नुकसान। सेकंड लाइन, ऑल इनकम, हर तरीके की इनकम और हर तरीके का प्रॉफिट, ऑल गेन। सारे फायदे, नुकसान, खर्चे, इनकम जितनी भी है, सब के सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सर क्या नॉमिनल अकाउंट के लिए भी कुछ इनकम को साइड करना है क्या, कुछ एक्सपेंसेस को अपने को साइड करना है? नहीं बेटा, किसी चीज को भी साइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब के सब आते हैं। सर कुछ एग्जांपल लिख के दिखाइए आप। लीजिए बेटा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। कुछ खर्चे के एग्जांपल लिखते हैं, जैसे भाई सैलरी, रेंट,
wages, advertisement, stationery, discount, discount allowed, bad debts, पैसा डूब जाना, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाए कुछ स्टॉक या आग लग जाए, या लॉस बाय फायर कह लीजिए आप। ठीक है बेटा। कैरेज, सामान लाने के खर्चे, कैरेज इनवर्ड, या फिर आपके सामने रहे कैरेज आउटवर्ड। ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल है। इसके अलावा कोई इनकम हो, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स, ये सब के सब हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। शॉर्ट में बात करें तो सारी इनकम, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो भी हैं ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं बेटे। बताइए बेटा, आपको बात समझ में आई? नॉमिनल अकाउंट बहुत ही आसान है। रियल में आपको बस ये ध्यान रखना है कि 5 चीजें नहीं आती हैं, डेटर, बिल रिसीवेबल, ठीक है, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और बैंक। ये 5 चीजें वहां पे नहीं आती है, बाकी यहाँ पे सारी चीजें वैसे ही रहती हैं। नॉमिनल में तो बहुत सिंपल सा है, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन। सर ये 2 चीजें समझ में आ गई, रियल और नॉमिनल। अब आते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? बहुत आसान। क्या बच गया? ऑल लायबिलिटीज बच गई सर, क्योंकि एसेट्स तो आपने बता दिया, एसेट्स बता दिया, रियल में इनकम एक्सपेंस बता दिया, नॉमिनल में तो एसेट्स की जगह क्या बच जाएगा? एक लायबिलिटी बच जाएगी। और क्या बचेगा बेटा? कैपिटल। और क्या रह गया आपका? एक ड्राइंग्स। सारी लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स और प्लस वो 5 चीजें जो हमने एसेट्स में छोड़ दी थी, जो हमने एसेट्स में छोड़ी थी ना, वो 5 चीजें। सर कौन सी चीजें छोड़ दी थी? बेटा मैंने तो डेटर को वहां से एक्सक्लूड कर दिया था, वो यहाँ आ जाएगा। बिल रिसीवेबल अलग करा था, वो भी यहीं आ जाएगा। एक्रूड इनकम भी बेटा यहीं पे आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी यहीं आएगा। और फाइनली बैंक, बैंक भी यहीं आ जाएगा। चलिए जी, इतना नोट कर लीजिए और मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके ऊपर। तो पहले आप इतना नोट करके मुझे बताइए, कोई डाउट है उसको क्लियर करते हैं। जी चेतना बताएं बेटा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? No, sir. मनवीर बेटा आपको? नो सर। नोट कर लिया क्या? स्पर्श नोट करा बेटा? अक्षिता बच्ची नोट किया आपने? Sir, 1 minute. Yes. ये बेटा नोट कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आप उसके हेल्प से आप देखेंगे कि भाई कौन सी चीज किस में आती थी। अभी हमने पर्सनल अकाउंट के टाइप्स आपको नहीं बताए, ठीक है, सिर्फ मैंने 3 चीजें आपको बताई, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। अगर आपसे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में कोई पूछता है कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं एज पर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच, तो हम बोलेंगे भाई 3 तरीके की होती हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। और एज पर मॉडर्न अकाउंटिंग बोला जाए तो 5 तरीके के, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है सर। तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो क्या है, इन 5 पॉइंट्स को याद करने में होती है। बाकी तो पता है, एसेट्स रियल, इनकम एक्सपेंसेस जो है नॉमिनल, और जितनी लायबिलिटीज, कैपिटल है, ये सारी की सारी क्या हो जाती है? पर्सनल। यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स जो है हमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको याद हो जाए तो ये तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक आध क्वेश्चन में आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी।
सर लिख लिया। लिख लिया आपने, वेरी गुड। चलिए जी, मैं आता हूं अब कुछ क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आप साथ साथ में आप भी लिखते चलेंगे। लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, classify following accounts under real, nominal, and personal accounts, and personal accounts, and personal accounts। जी बेटा, तो आपने क्या करना है, आपने कैसे इसको नोट करना है, ध्यान रखेंगे। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा सीरियल नंबर, यहाँ लिखिएगा बेटा नेम ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद आप लिख दीजिएगा नेचर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये नेचर जो है हमें ये बताना है इसमें रियल, नॉमिनल, पर्सनल। पॉइंट नंबर 1, कमीशन पेड। पॉइंट नंबर 1 क्या बेटा, कमीशन पेड। आपने ये बताना है सर ये कमीशन पेड कौन सी कैटेगरी में आता है। तो पहले आप समझिए कि भाई ये एसेट्स है तो रियल में आ जाएगा, लायबिलिटीज है तो पर्सनल में आ जाएगा, और इनकम एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेटा ये एक्सपेंस है और ये कहाँ चला जाएगा, नॉमिनल में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। वैसे ही आते पॉइंट नंबर 2 पे, वर्ड तो सेम है लेकिन कुछ आगे लग गया, कमीशन एक्रूड। एक्रूड का मतलब मैंने आपको बताया था वो इनकम जो हमने अर्न कर लिया लेकिन हमें मिला नहीं है। और मैंने अभी एक्रूड वर्ड कहाँ दिखाया आपको, मैंने बोला एक्रूड की इनकम जितनी भी होंगी वो कहाँ जाएंगी, पर्सनल में जाएंगी, जबकि ये एसेट्स होती हैं। लेकिन ये 5 चीजें हमने एसेट्स में से माइनस कर दिया था। तो बताइए बेटा एक्रूड कहाँ जा रही है, पर्सनल में। तो आप यहाँ लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, तो आप ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख के सिर्फ ये लिख रहा हूँ। क्वेश्चन, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कैरेज इनवर्ड, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी। से नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, फटाफट इसे नोट कर लीजिए, मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। मुझे इसके सॉल्यूशन आपसे चाहिए होंगे बेटा। सर थर्ड पे क्या लिखा है आपने? थर्ड पे लिखा बेटा लीज होल्ड प्रॉपर्टी, LEASE, लीज होल्ड। सर लिख लिया। ठीक है बेटा जी, चेतना आपने नोट कर लिया पूरा? Yes, sir.
मनवीर? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। जी जी, करके मुझे बताएं फटाफट। हो गया। हो गया बेटा? यस। ठीक है जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 5 मैंने लिख लिए हैं। आई बेटा, 6th पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी rent received, point number 9, rent received in advance, sales, 11, bank overdraft, 12, rent paid in advance, 13, commission received, commission received, 14, debtors, 15, building, 16, machinery, 17, State Bank of India SBI, 18, stationery, 19, bad debts, 20, bad debts recovered, bad debts recovered, जी बेटा, ये 20 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, नोट कीजिए और मुझे बताइए, करके आप मुझे सेंड करें। इसमें भी है ना एक ऑप्शन कि आप मुझे सेंड कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे भी सेंड कर दीजिएगा।
ये आप अपने कोऑर्डिनेटर को भेज देंगे, वो मुझे भेज देंगे। कहीं पे डाउट हो, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा हो, तो आप पढ़ रखा है आपने लेकिन फिर भी भूल जाते हैं हम लोग, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं पे भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जी बेटा बताइए, कहीं कोई इशू है? नोट कर लिया? पहले ये बता दे, मैं हटा दूंगा इसको कम से कम। यस सर। ठीक। बताइए बेटा।
जी मनवीर, किया बेटा आपने? यस सर, सर सेंड कर रहा हूँ। ओके ठीक है। अक्षिता? अक्षिता, चेतना, बच्ची आपने कर लिया? कर लिया। ठीक है बेटा। तो आप मुझे ये बताएं, स्पर्श, यस सर। कमीशन पेड आपने किस में लिखा है बेटा? नॉमिनल। ओके, कमीशन अक्रूड? सर पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी? नॉमिनल। प्रॉपर्टी बेटा एसेट्स होते हैं ना? यस सर। हाँ, तो वो एसेट्स कहाँ जाता है? रियल में। रियल में जाएगा, वो बिल्डिंग वगैरह हो गया ना। ओके सर। सर लीज होल्ड का मतलब क्या होता है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि हमने एक तरीके से उसको 50 साल, 60 साल, 80 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी बना ली है। एक तरीके से बड़ा अमाउंट देके हम ना कई सालों का ओनरशिप ले लेते हैं उससे। ओके सर। अच्छा, कैरेज इनवर्ड बेटा? सर नॉमिनल। वेरी गुड। प्रीपेड सैलरी? पर्सनल। प्रीपेड सैलरी पर्सनल, जी बिल्कुल सही। देखो मैंने ही गलत लिख दिया, प्रीपेड है यहाँ पे पर्सनल। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये हो गया। आपने बताया नॉमिनल ठीक है, पर्सनल ठीक है, रियल भी ठीक रहा, और नॉमिनल, और ये हो गया पर्सनल। ठीक है, अब आइए उसके बाद हम आते हैं ज़रा इस पे। ठीक है, हाँ जी। डिस्काउंट अलाउड? सर नॉमिनल। वेरी गुड। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? ये थोड़ा अलग था, पर्सनल है। वेरी गुड, क्योंकि देखो ये ना एसेट्स तो है नहीं। कोई भी कंपनी वगैरह होती है, कोई भी कंपनी है, ये पर्सनल में आ जाती है। रेंट रिसीव? सर रेंट रिसीव नॉमिनल। वेरी गुड। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस? सर पर्सनल। पर्सनल। सेल्स? सर सेल्स नॉमिनल। वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट? पर्सनल। रेंट पेड इन एडवांस? पर्सनल। कमीशन रिसीव्ड? नॉमिनल। डेटर्स? पर्सनल। बिल्डिंग? रियल। मशीनरी? रियल। एसबीआई ये कंपनी का नाम है, ये बैंक है बेटा हमारा। सर पर्सनल। पर्सनल, बिल्कुल सही। स्टेशनरी? सर नॉमिनल। बेड डेट्स? सर नॉमिनल। बेड डेट्स रिकवर्ड, ये हमारी इनकम होती है। सर नॉमिनल। नॉमिनल, वेरी गुड। तो आपको ये बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, चलिए। चेतना, मनवीर, आपको भी क्लियर है ये पॉइंट्स? कोई डाउट तो नहीं है? मैं इसमें सामने अब दिखा देता हूँ आपको। जहाँ पे भी आपने गलत किया है मुझसे प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि मुसीबत बन सकती है बेटा आगे चल के। और ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है कि या तो एसेट्स लायबिलिटी याद नहीं रह गए, हमें ध्यान से हट गया होगा, या फिर हम ये पहचान नहीं पा रहे हैं इनमें से कौन सा एसेट्स है। सर बस एक बार ये तो बता दो, ये कंपनी का नेम पर्सनल में क्यों आया? बताता हूँ। देखो, जितने भी कंपनी के नेम होंगे ना, वो दो कैटेगरी में आ सकते हैं। या तो आपने उसको पैसा दिया होगा, या उससे पैसे आपने लिए होंगे। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो या तो वो डेटर्स की कैटेगरी में होगा, एक्रूड इनकम की कैटेगरी में होगा, प्रीपेड के कैटेगरी में आएगा, या बैंक की कैटेगरी में आएगा, वो हमने पर्सनल में रखा था। और या तो हमने कर्ज ले रखा होगा कंपनी से, तो इसमें आएगा। तो जो पर्सनल बात बताई गई थी ना, तो पर्सनल में हमने जो कैटेगराइज हमने 3 करने थे, उसमें से ये था कि सारी लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज में वो सारी चीजें हैं जिससे हमने पैसे लिए थे। ठीक है, यस सर।
हाँ, तो इस वजह से अच्छा हमने दिया भी होगा तभी भी तो वो पर्सनल में ही आ रहा था ना। डेटर्स देखो हमने पैसे दे रखे हैं, एक्रूड इनकम हमारा पैसा बाकी है, तो जिस पे हमारे पैसे बाकी हैं या हमारे ऊपर किसी का पैसा बाकी है वो सब पर्सनल कैटेगरी है। सर पर्सनल वर्ड का मतलब यहाँ पे है कि कोई ना कोई उसके पीछे जो है या तो कोई कंपनी इन्वॉल्व है या कोई इंसान है उसके पीछे, इसलिए हम पर्सनल कह रहे हैं उसको। ओके सर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे कि रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट बाकी है तो किसी बंदे का ही तो बाकी होगा या कोई कंपनी वाला मुझसे पैसा मांग रहा होगा। अगर मैंने एडवांस रेंट लिखा तो ये किसी इंसान को ही तो दिया होगा या किसी कंपनी को दिया होगा। तो जितने भी पर्सनल होंगे वो कंपनी से जुड़ी हुई चीजें ही होंगी। उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बताइए अक्षिता, चेतना। यस सर। हाँ यस अक्षिता, आपने अक्षिता करा बेटा, कहीं पे डाउट है आपको? सर बस ये SBI और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में था। अच्छा ठीक है, चलिए उसको क्लियर कर देता हूँ। और अभी चेतना आप बताएं बेटा। सर जी बोलिए बच्ची। सर पहले तो नहीं आया था, अब आ गया। अब आ गया, ओके ठीक है। मनवीर आपको क्लियर है? ये थोड़ा सा ऊपर कर दो, ऊपर वाला दिख नहीं रहा थोड़ा, मतलब अच्छा ठीक है। अब ये पॉइंट्स क्लियर है मनवीर? ये चलिए इसकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है एक्चुअल में। मैं एक और चीज दे रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं छोटा सा, और नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट पे जाएंगे हम लोग। तो कुछ चीजें मैं और दे रहा हूँ आपको, ये 20 से आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। IG 21, साथ साथ में लिखिए कैपिटल। अच्छा जी 22 में बेटा ड्राइंग्स। 23 रेंट आउटस्टैंडिंग। 24 bills payable। 25 bills receivable। 26 Tata Limited। 27 Ram and Sons। 28 Messrs Rai Brothers। ये देखिए मैंने सारे कंपनी के नाम ले लिए 3 लास्ट में। लोन 30, एडवांस पेड टू सप्लायर। सप्लायर को हमने एडवांस पे कर दिया है बेटा। चलिए जी अक्षिता बेटा मुझे बताइए, अक्षिता यस सर। बच्ची ये कैपिटल किस में आएगा? बोलिए सर बेटा। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड। ड्राइंग्स? सर पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड। अच्छा रेंट आउटस्टैंडिंग? सर नॉमिनल। नहीं बच्ची, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसे अभी देने बाकी हैं, और ये हमारी लाइबिलिटी का पार्ट होता है बेटा, इसलिए रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी है।
और लायबिलिटी है तो ये पर्सनल हो गया। ओके सर। अच्छा, बिल्स पेएबल, सर ये भी पर्सनल है ठीक है। क्योंकि बिल्स, लाइबिलिटी। वेरी गुड। बिल्स रिसीवेबल, सर ये नॉमिनल। नहीं बेटा, हमने आपको बताया था ये एसेट्स होता है बिल रिसीवेबल, और एसेट्स रिसीवेबल का मतलब होता है अभी पैसा मिलना बाकी है, तो जब मिलना बाकी है तो एसेट्स है, और ये एसेट्स है लेकिन हमने इसको रियल अकाउंट से हटा दिया था। इसको 5 चीजें हमने हटाई थी रियल अकाउंट से, एक बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, ठीक है ना, 5 चीजें हटाई थी बेटा टोटल उसमें से। तो उसमें से एक बिल रिसीवेबल को भी हमने हटाया, ये एसेट्स है लेकिन ये होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पैसा मिलना है तो जाहिर सी बात कोई ना कोई तो होगा इसके पीछे ना। दूसरा आते हैं टाटा लिमिटेड, बताइए बच्ची। सर ये बैंक है। नहीं, टाटा लिमिटेड किसी कंपनी का नाम है। तो कोई भी कंपनी का नाम होगा ना, वो भी तो हमारे लिए पर्सनल ही होगा। टाटा लिमिटेड पर्सनल है बेटा, ठीक है अक्षिता। और राम एंड सन्स बताइए। मनवीर। सर पर्सनल। पर्सनल, राम एंड सन्स पर्सनल। मैसर्स राय ब्रदर्स बेटा मनवीर। पर्सनल। वेरी गुड। लोन। पर्सनल। नो। लोन, लोन भी पर्सनल है। लाइबिलिटी है ना बच्चे, जितनी भी लाइबिलिटी होंगे सब पर्सनल है, ठीक है, कोई बात नहीं। एडवांस पेड टू सप्लायर, हमने एडवांस दिया किसी सप्लायर को, ये क्या होगा? पर्सनल। पर्सनल होंगे। तो ये पता है क्या, मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, एक्चुअल में सारे पर्सनल वाले दे दिए थे, सारे के सारे क्या थे बेटा? पर्सनल थे। ये 30 हमने आपको सामने एग्जांपल्स रखे हैं, और ये सारे के सारे हमारे आपको रियल नॉमिनल पर्सनल की चीजें हो गई। अब आपसे मैं ये चाहूंगा कि आप घर पे बैठ के आप चैप्टर को जरूर एक बार कर लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप निकाल सकते हैं बुक में, आप बता सकते हैं उसमें कितने क्वेश्चंस गिवन है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से बताइएगा बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से मत बताइएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बताइए मुझे कि कितने दे रखे हैं बुक्स में। चैप्टर नाम जो है डबल एंट्री सिस्टम। बताना स्पर्श, कितने क्वेश्चंस गिवन है? चेतना। सर एक ही क्वेश्चन है, उसके 14 पार्ट्स हैं। 14 पार्ट्स हैं। 14 पार्ट्स हैं। यही है रियल नॉमिनल पर्सनली पढ़ना था, पढ़ के देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने। सर यही है। यही है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर था ये। अब इसमें हमें जो पढ़ना है बेटा वो टाइप्स ऑफ क्या पढ़ना था हमें? सिर्फ एक पॉइंट रह गया था, वो टाइप्स के बारे में रह गया था। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा फिर। एक मिनट। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। ये देखिए बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, इसको देख लेंगे। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स बताए थे आपको मैंने, ये समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट 3 चीजें बताई थी। एक बार बोला था मैंने नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक था बेटा आर्टिफिशियल, और एक है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बहुत आसान, बहुत ही आसान। देखिए नेचुरल पर्सन तो बहुत
आसान है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कहीं पे चेतना, तो पता है हमें कि भैया ये तो ऊपर वाले ने बनाया है, इसे किसी इंसान की देन तो है नहीं कि हमने कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, कोई स्टॉक की तरह बनाया है। तो नेम किसी का भी पर्सन का नेम हो, अगर मनवीर, जफर एटसेट्रा, तो ये जो नेम जितने भी होंगे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बताइए कोई मुश्किल काम है पहचानना? बताओ बेटा मनवीर, क्या मुश्किल है बेटा ये? नो सर। अब आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है सारी कंपनियों के नाम। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था टाटा लिमिटेड, ठीक है, मैसर्स राय ब्रदर्स, राम एंड सन्स, अग्रवाल, अग्रवाल स्वीट्स, पिज्जा हट, इस टाइप से जितने एग्जांपल हैं जिसमें कंपनी का नाम दिख रहा हो आपको, ICICI, ठीक है जी, आप CBSE, कोई संस्था भी हो चलेगा, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस टाइप से जितने भी नाम आपको दिखेंगे सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल होंगे, बनाया गया इंसानों के द्वारा है लेकिन आर्टिफिशियल है। ये काम करती है बिल्कुल अपने इंसान की तरह ही, टाटा से पैसे लिए हैं, टाटा को पैसे दिए, इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। बताइए बातें समझ में आ गई? ये भी मुश्किल है क्या पहचानना बेटा? ये दोनों तो बहुत आसान है। मनवीर क्लियर है ये? यस सर। वेरी गुड। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो बच गई सारी लाइबिलिटी, जैसे ड्राइंग। अब यहाँ पे किसी आदमी का नाम क्लियर नहीं है, ना ही कोई कंपनी है, लेकिन है पर्सनल। सिर्फ मैंने बैंक लिखा तो कौन सा बैंक, ये तो मैंने बताया नहीं आपको। मैंने डेटर लिखा तो डेटर के पीछे कौन है, राम है, श्याम है, मोहन है, ये तो बताया नहीं। तो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं या तो आर्टिफिशियल को या फिर नेचुरल को। मैंने डेटर्स कहते हैं ऐसे कस्टमर जिनको उधार दे रखा है। पॉसिबल है कि आपने जो क्रेडिट है टाटा लिमिटेड को दिया हो, आपने मनवीर को भी दिया हो, ऐसा पॉसिबल है। तो ये हिडन है, इसके पीछे कौन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी पीछे वाले को। जैसे मैंने आपसे लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, पर्सनल है लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट है किसका, ठीक है। तो जितनी लाइबिलिटीज बच जाती हैं जिसमें कंपनी का नाम नहीं है, जिसमें नेचुरल पर्सन का नाम नहीं आता, वो सब के सब रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है बेटा, ये सारे के सारे। अब मुझे बताइए इसमें कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है, समझने में कहीं दिक्कत हुई है तो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप पहले आप समझ ले पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके बाद जाके आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बताइए स्पर्श समझ में आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। और चेतना आपको? यस सर। ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, और तो उस पे आएंगे हम लोग, और उसके बाद जर्नल एंट्री वगैरह की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जो जो पॉइंट्स बताएं उस किताब में से करने की कोशिश करिएगा, अपने चैप्टर को एक बार पढ़िएगा। कहीं डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस भी कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।